चिंतन मंथन। आस्तिकता, नास्तिकता, वास्तविकता। सृष्टि हसीन है, दृष्टि चाहिए। मेरे जैसे एक अज्ञानी जिज्ञासु ने धर्म गुरु के पद पर विराजमान एक महाज्ञानी से प्रश्न किया, जब भी सृष्टि की इस रचना में प्रथम मनुष्य उतारा या पैदा किया गया तो उसका धर्म क्या था? मेरी असंतुष्ट जिज्ञासा जवाब के इंतजार में आज भी भटक रही है। मुझ जैसे अज्ञानी की मान्यता तो ये कहती है कि मनुष्य चूंकि प्रकृति का हिस्सा है, अतः प्राकृतिक गुण धर्म के साथ मानव धर्म को लेकर पृथ्वी पर उतारा गया है। अनादिकाल से हर मनुष्य एक समान लाल खून और एक सरीखी शरीर रचना के साथ नर और नारी के दो ही स्वरूपों में पाया जाता है, तो फिर क्रमशः एक सरीखा मनुष्य मानव धर्म से बाहर निकलकर अनेक धर्मों के अलग अलग स्वरूपों में बंट कैसे गया? मान्यता के अनुसार एक ही परम पिता परमात्मा ने हाथों में मिट्टी लेकर 5 तत्वों का घोल तैयार कर मनुष्य के आकार में एक मूर्ति बनाकर उसमें प्राण फूंक कर उसे सजीव कर दिया। असीम शारीरिक क्षमताओं के साथ सोचने विचारने में सक्षम दिमाग लेकर एहसास और अनुभूतियों के लिए धड़कता हृदय पाकर मनुष्य सृष्टि की सर्वथा सुंदर रचना कहलाया। एक ही सांचे में ढल के यह कृति फिर ऐसा तो क्या हुआ कि नाम की पहचान के अलावा धर्म, जाति, भाषा के तौर पर अलग अलग पहचान में विभक्त होकर एक दूसरे का बैरी बन बैठा। मानव धर्म की एक ही माला में पिरोए हुए मोती बिखर के कोई इधर तो कोई उधर कैसे हो गए? तब ऐसा लगता है कुछ निज स्वार्थ के षड्यंत्र का शिकार मनुष्य शैतान दिमाग खुराफाती विचारों की भेंट चढ़ गया। ऐसे षड्यंत्रकारियों ने खुद को धर्म की राह दिखाने वाले धर्म गुरु के रूप में स्थापित कर अलग अलग धर्मों की रचना कर डाली और अपने अपने ईश्वर गढ़ डाले। ईश्वर की अवधारणा कुछ स्वार्थी तत्वों के दिमाग की खुराफाती उपज ही है। भेड़ चाल के चलते अनुयायियों की भीड़ सभी धर्मगुरुओं के पास जुटती चली गई। ईश्वर का मन में भय बैठाते हुए उनके संदेश बताती हुई किताबें रच डाली गईं। अपनी अपनी मान्यताएं और धारणाएं ईजाद करते हुए अपने अपने वर्चस्व के दावे पेश कर डाले गए। उन गढ़े हुए ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आस्था का माया जाल सबको अपनी अपनी मान्यताओं के जाल में लपेटता चला गया। हालांकि आज भी कई धर्मों में बटा इंसान जब पैदा होता है तो लाल खून और एक समान शारीरिक रचना के साथ ही पैदा होता है। 7 धर्मों के 7 तथाकथित धर्म गुरु नवजात 7 बालकों को प्राकृतिक अवस्था में एक ही बिस्तर पर लिटाकर क्या उनके अलग अलग धर्म की पहचान कर सकते हैं? कुदरती किसी बालक पर पैदाइशी पहचान के रूप में किसी धर्म का ठप्पा नहीं लगा होता। बाद में ही उसकी पहचान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पंजाबी, मराठी, सिंधी, गुजराती की श्रेणी में उन्हें विभक्त करती है। हमें ऐसे धर्म गुरुओं के दुष्चक्र के चंगुल में फंसी हमारी बुद्धि को मुक्त करना होगा। धर्म है क्या? अपने हिस्से के कर्मों को जवाबदारी पूर्वक सच्चाई व ईमानदारी से निर्वहन करना ही तो मनुष्य धर्म है। भावनाओं की कद्र करते हुए एक दूसरे का मान आदर ही तो हमारा पारिवारिक और सामाजिक धर्म है। इसके अलावा की हर धार्मिक क्रिया या विधि या कर्मकांड निहायत बिनजरूरी पाखंड के अलावा कुछ नहीं है। ईश्वर की काल्पनिक अवधारणाएं भी 2 वर्गों में विभक्त हैं। आज इन्हीं धर्म के ठेकेदार स्वार्थी तत्वों के चक्रव्यूह में फंसा इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मान के अपने आस्तिक होने का दावा करता है
और ईश्वर के होने का सबूत मांगने वालों को हेय दृष्टि से देख के उन्हें नास्तिक करार देता है या नहीं कि द्वंद्व या विवाद से परे वास्तविकता का चश्मा पहनकर ही हम सच समझ सकते हैं। और वास्तविकता ये है कि हम इंसान धरती पर कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, इन निरर्थक वाद विवाद की अनुमानित उलझनों में न उलझकर हमारी जीवन यात्रा को हमारी जिम्मेदारियों के उद्देश्यपूर्ण निर्वहन के साथ हमारे जन्म को सार्थक कर सकते हैं। संसार के सारे सुख दुख समस्याएं झेलते हुए अपने निज आनंद में जीवन गुजार सकते हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा और स्वर्ग नरक की परिकल्पनाओं से ऊपर उठकर भय मुक्त मानव धर्म का पालन करते हुए न आस्तिक न नास्तिक बल्कि वास्तविक जीवन जी सकते हैं। पाप और पुण्य के काल्पनिक भय के दुष्चक्र से हमें उभरना होगा। साहिर जी के शब्दों में, ये पाप है क्या, ये पुण्य है क्या, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, रीतों पर धर्म की मोहरें हैं, हर युग में बदलते धर्मों को कैसे आदर्श बनाओगे। हम इन सवालों से उलझे ही क्यों कि धरती के नीचे पाताल में क्या है और आसमान के ऊपर देवलोक में क्या है। हमारी एकाग्रता हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक इस प्रयास से होनी चाहिए कि यात्रा हमें सुकून दे। वास्तव में हम मनुष्य चोले में अपने अपने जिम्मेदारियों से भरे कर्मों को निभाने का ही धर्म लेकर पैदा होते हैं। वाकई एक साथ एक ही मनुष्य विभिन्न धर्मों के पालन के कर्म के साथ बंधा हुआ है। माता पिता अपनी औलाद में संस्कार रोपने के अपने कर्म से बंधे हैं। औलाद अपने बड़ों के प्रति मान आदर के साथ अनुसरण के कर्मों से बंधी है। शिक्षक शिक्षा दायित्व के कर्म से, तो डॉक्टर अपने मरीजों के प्रति मनुष्यता के भाव के साथ बिना भेदभाव अपने कर्तव्य से बंधा है। ऐसे ही एक ही मनुष्य एक साथ कई कई कर्म करता हुआ अपना मनुष्य धर्म निभा रहा होता है। यही मनुष्य स्वरूप की सार्थकता और पूर्णता के साथ ऐसी वास्तविकता है जिसे मानव धर्म का चश्मा पहनकर ही अवगत हुआ जा सकता है। हिंदू मुस्लिम पंजाबी गुजराती के नकली आवरण उतार कर मनुष्यता के आवरण ओढ़ने होंगे। नास्तिकता आस्तिकता के बीच वास्तविकता की रस्सी पर संतुलन बैठाना होगा। तभी असंतुलन की खाई में गिरने से खुद को बचाया जा सकता है। हमें मनुष्य बनना होगा और एक ही धर्म अपनाना होगा, मनुष्यता का। मनुष्यता का धर्म ओढ़कर मनुष्य अपने हिस्से की सारी भूमिकाएं सारे रिश्ते निभाने के धर्म को अपना लेगा, जैसे पति धर्म पत्नी धर्म पितृ धर्म मातृ धर्म पुत्र धर्म इत्यादि। तब वास्तविक स्वरूप में ये संसार स्वर्ग समान साकार हो पाएगा।